नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। बाल विकास के आज एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम पढ़ेंगे जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोहलबर्ग, ई.एल. थॉर्नडाइक, वोल्फगैंग कोहल, बी.एफ. स्किनर, इनसे संबंधित टॉप 30 एमसीक्यूज जो कि सी टेट, यूपी टेट, ऑल अदर स्टेट टेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी शिक्षक भर्ती या शिक्षक पात्रता परीक्षा एग्जाम हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये संपूर्ण सीडीपी यानी बाल विकास का ये एक तरीके से निचोड़ है जो कि 6-7 प्रश्न आपके लिए सी टेट या यूपी टेट जैसे एग्जाम में आसानी से सही करा सकता है। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे और प्रैक्टिस लगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट abhyasclasses.in का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। तो सही आंसर है वो अधिगम का सिद्धांत यानी सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। ध्यान रखिए जो अधिगम का सिद्धांत है कोहलर का, इसके लिए गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं, पूर्णाकार सिद्धांत भी कहते हैं, अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी कहते हैं, सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। कोहलर ने जो अपना सिद्धांत था वो सुल्तान नाम की एक चिंपैंजी या वन मानस पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिए चिंपैंजी या वन मानस जिसका नाम सुल्तान था उस पर अपना प्रयोग किया था, जिसे और किसका सिद्धांत था? सीखने का सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है कोहलर, पावलोव, थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है थॉर्नडाइक। ठीक है, प्रयास व भूल का जो सिद्धांत है सीखने का वो थॉर्नडाइक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगॉर्टी ने, स्किनर ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्किनर। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर से संबंधित है। ठीक है, इसका प्रतिपादन स्किनर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। देखिए भाषा विकास से चॉम्स्की हैं। ठीक है, पियाजे नहीं है, यौन विकास गलत है। संज्ञानात्मक विकास से जीन पियाजे हैं जो कि सही आंसर है, और सामाजिक विकास से लेव वाइगोत्स्की हैं। ठीक है, जो सही आंसर होगा जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, थॉर्नडाइक से संबंधित अलग अलग वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। सीटेट प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो सही आंसर जो है वो है स्किनर। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत, देखिए स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत बात एक ही है, इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था। अब ध्यान रखिए इसी प्रकार पावलोव आए तो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। नाम ध्यान रखिए सिद्धांत का और किस पर प्रयोग किया था ये जरूर ध्यान रखिए। तो पावलोव क्लासिकल, ठीक है, अनुबंधन सिद्धांत कुत्ते पर प्रयोग किया। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बिल्ली पर प्रयोग किया था। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत बंदर पर या चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, बंदर की जगह चिंपैंजी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? ठीक है, तो ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा ही था, जो पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी। ठीक है, अनुबंध अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत का नाम ध्यान रखिए, पर जो है पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, जिसमें पावलोव ने कुत्ते के लार स्रावित करने की क्रिया के आधार पर अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत की व्याख्या की। ठीक है, बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने किया था, चूहों पर स्किनर द्वारा, बंदर की जगह जो है चिंपैंजी पर कोहलर एवं कोफ्फा। ये जो है गेस्टाल्टवादी हैं, कोहलर, कोफ्फा और बदाइमर। ठीक है, तो ध्यान रखिए
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिमान किसने दिया? ठीक है, प्रतिपादन किसने किया है सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव, वुडवर्थ। तो इसका सही आंसर है वो है कोहलर। जो मैंने बताई दिया, सूझ द्वारा सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत, ठीक है, ये सारे जो हैं कोहलर से संबंधित हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? जो कॉन्सेप्ट है अभिक्रमायोजित अधिगम, वो किसने दिया? ऑप्शन है हल, थॉर्नडाइक, स्किनर, वाटसन। तो इसका सही आंसर है BF स्किनर या स्किनर। ठीक है, अभिक्रमायोजित अधिगम का अर्थ होता है किसी योजना के अनुसार शिक्षण एवं अधिगम की क्रिया को साकार रूप प्रदान किया जाता है। ठीक है, शिक्षण की जो है एक प्रक्रिया, ठीक है, उसके द्वारा शिक्षण को साकार रूप प्रदान किया जाता है। तो 42-43 में BF स्किनर ने सक्रिय जो अनुबंधन क्रिया का सिद्धांत दिया था, या जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, उसके बाद जो है अभिक्रमायोजित अधिगम का सिद्धांत दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत जो किसने दिया? स्किनर। और कब दिया था? 42-43 में, 1942-43 में। यही जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो अभिक्रमायोजित अधिगम का सिद्धांत का आधार बना। ठीक है, तो ये दोनों ही आए, तो ध्यान रखिए BF स्किनर। ठीक है, और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर। ठीक, तो इतनी बात याद रखिए, स्किनर से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होगा आपसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कोहलबर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? ऑप्शन भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास। तो भाषा विकास मैंने बताई दिया चॉम्स्की से संबंधित है, जबकि इस वीडियो में शामिल नहीं है चॉम्स्की, मैं आगे वीडियो लाऊंगा। सामाजिक विकास लेव वाइगोत्स्की है, तो ये भी नहीं हुआ। कोहलबर्ग का है नैतिक विकास। ध्यान रखिए, शारीरिक विकास संबंधित नहीं है। तो जो कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत आएगा वो नैतिक विकास से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर, वनमानुषों पर, बिल्ली पर, चूहे पर। तो बता ही दिया मैंने, वनमानुषों पर। कुत्ते पर पावलोव ने, बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने, चूहे पर स्किनर ने। ठीक है, इनको ध्यान रख लीजिए, रट लीजिए, इसलिए ये बार बार प्रश्न रखे गए हैं। ये इस तरीके के प्रश्न प्रत्येक स्टेट टेट एग्जाम, UP टेट जैसे और CTET में भी पूछे गए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया? ठीक है, अधिगम मतलब सीखना, तो सीखने में किसने प्रभाव का नियम दिया? तो जो सीखने के नियम दिए हैं उसमें सबसे पहले नाम आता है थॉर्नडाइक का। तो थॉर्नडाइक ने प्रभाव का 3 नियम दिए थे, 3 मुख्य नियम कहा जाता है, जिसे पहला है प्रभाव का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम। ठीक है, तो अधिगम में जो प्रभाव का नियम है वो थॉर्नडाइक ने दिया है। आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाहरी कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो कोहलबर्ग ने जो है नैतिकता की 3 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहले ये याद रखिए, पहला पूर्व पारंपरिक अवस्था, दूसरा पारंपरिक, तीसरा उत्तर पारंपरिक अवस्था। नैतिकता जब बाहरी कारकों द्वारा निर्धारित होती है, यानी बच्चा अपनी नैतिकता डेवलप ना करके दूसरों के अनुसार जो है कार्य करता है, उनके अनुकरण के द्वारा सीखता है। आप जैसे उसे सम्मान देंगे वैसे ही बच्चा आपके लिए सम्मान देगा, रेस्पेक्ट करेगा। वो होती है सबसे पहली अवस्था पूर्व पारंपरिक अवस्था। ठीक है, इसे कभी कभी परंपरागत भी लिखा जाता है, तो इसे भी ध्यान रखिए, परंपरागत की जगह रूढ़िगत शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो तीनों शब्द एक ही बात है, पारंपरिक, परंपरागत या रूढ़िगत। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है पूर्व पारंपरिक अवस्था। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? अंतर्दृष्टि यानी कि सूझ का सिद्धांत, और ये हमने बता ही दिया गेस्टाल्ट वादियों से संबंधित होता है, जिसमें कोहलर, कोफ्फा, बदाइमर आते हैं। तो सही आंसर होगा गेस्टाल्टवाद। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सीखने के नियम किसने दिए हैं? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो सही आंसर है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, संज्ञानात्मक विकास की 4 जो अवस्थाएं हैं, संवेदी पेशीय,
पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, इसकी पहचान किसके द्वारा की गई है? इस तरीके का प्रश्न सीटेट में 2-3 बार पूछा गया है। हिलगार्ड द्वारा, स्टॉट द्वारा, हरलॉक द्वारा, पियाजे द्वारा, यानी जीन पियाजे द्वारा सही आंसर है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 जो अवस्थाएं हैं, 4 चरण हैं वो दिए हैं। अवस्थाओं के नाम याद रखिए। संवेदी पेशीय 0 से 2 वर्ष, ठीक है। टाइमिंग भी याद रखिए। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक 11 वर्ष से ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कोहलर ये सिद्ध करना चाहता है कि सीखना क्या है कोहलर के अनुसार, ठीक है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, ये गलत है। स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, यानी कि स्वतंत्र है, एक तरीके से रैंडम प्रक्रिया है, गलत। सीखना कोई रैंडम प्रक्रिया नहीं, ये संज्ञानात्मक संकार है, बिल्कुल सही है, ठीक है। परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है, गलत। सही आंसर है ये संज्ञान का कार्य है, ठीक है। 16 नंबर देखिए, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? मैंने बताया था अभी, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं। पहला संवेदी गामक जो कि 0 से 2 वर्ष होती है, और जो दूसरी होती है प्राक संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, ठीक है। तो सही आंसर होगा 2 से 7 साल। 17 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? अब थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम या मुख्य नियम 3 हैं, ध्यान रखिए। पहला नियम है प्रभाव का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, तीसरा है अभ्यास का नियम। बाकी कुछ गौड़ नियम हैं, तो ये जो सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम है, ये थॉर्नडाइक का गौड़ नियम है, ना कि मुख्य नियम या प्राथमिक नियम। तो सही आंसर होगा ए। पूछा है कौन सा प्राथमिक नियम नहीं है, ठीक है। 18 नंबर देखिए, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था? ठीक है, किस शीर्षक से सिद्ध किया है? तो ये प्रश्न पहले भी आया था, ध्यान रखना है आपको। अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, ठीक है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं इसे, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? तो पहली होती है, देखिए ध्यान रखिए, संवेदी गामक जो 0 से 2 वर्ष है, ठीक है, मैं टाइम लिख रहा हूँ। दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 साल, फिर होती है मूर्त संक्रियात्मक तीसरी अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष, और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष से ऊपर, ठीक है। तो तीसरी अवस्था कौन सी है? तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सी अवस्था है? तो ये जीन पियाजे के अनुसार आपको बताना है, क्योंकि ये जो अवस्थाएं दी हैं वो जीन पियाजे के अनुसार दी हैं, ठीक है। तार्किक रूप से शुरू करता है सोचना, ठीक है, तो ध्यान रखिए तार्किक रूप से, ठीक है। तो ये होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, ध्यान रखना है इसके लिए बहुत अच्छे से। आप हमारा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए जीन पियाजे का अलग से वीडियो उसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 21 है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चे अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में तार्किक चिंतन आरंभ करते हैं? तार्किक चिंतन की बात आई थी तो था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब आ गई अमूर्त, ठीक है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं चीज़ें, उनके बारे में, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में सोचना, तो आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें मैंने ये रखा है दोनों को। तो ये अगर अमूर्त आए तो ध्यान रखना है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 22, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? आनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक। तो वाइगोत्स्की जो है सामाजिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास भी कहा जाता है जिसे। तो वाइगोत्स्की आए तो आप सीधे से पहुंच जाइए सामाजिक पे, तो सही आंसर होगा सामाजिक। 23 देखिए, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। अब ध्यान रखना, कोहल वर्ग आए तो आपको पहुंच जाना है नैतिक विकास पे, ठीक है। किस पे पहुंचना है? नैतिक विकास।
देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें नैतिक से संबंधित, वो ऑप्शन है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके तभी उनका नैतिक विकास किया जा सकता है। तो यही आंसर सही होगा। धार्मिक शिक्षा, इसका कोहल वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देके इनका कोहल वर्ग से कोई संबंध नहीं है। तो ध्यान रखिए, कीवर्ड जरूर ध्यान रखिए, तभी आप आंसर बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी कर पाएंगे। 24 देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संवेदी प्रेरक अवस्था किससे संबंधित है। तो जो संवेदी प्रेरक अवस्था है वो 0 से 2 वर्ष, ठीक है, ध्यान रखिए 0 से 2 वर्ष। अब 0 से 2 वर्ष का बच्चा क्या कर सकता है। देखिए अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण बिल्कुल सही है। अनुकरण मतलब दूसरे को देखकर करना, स्मृति यानी याद रखना चीज़ों को, और मानसिक निरूपण जो आप करते हैं उनका ही मन मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ना। तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता गलत है, ये होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। विकल्पों के निर्वचन विश्लेषण करने की क्षमता ये तो बहुत बड़े स्तर पर होती है। और सामाजिक मुद्दों से सरोकार, ये बहुत छोटे बच्चे की 0 से 2 वर्ष की जो बात है वहाँ नहीं होता। तो पहला आंसर है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो जब भी वाइगोत्स्की आए आपके मन में जाना चाहिए सामाजिक, ठीक है, सामाजिक। अब इससे संबंधित आपको आंसर लगाना पड़ेगा। ऑप्शन है सक्रिय अनुकूलन, गलत होगा। पारस्परिक शिक्षण सही होगा। संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास गलत है। अंतर्दृष्टि का अधिगम गलत है। जो समाज है वो एक दूसरे के सहयोग से स्थापित होता है और सहयोग आए, हमेशा ध्यान रखिए, सांस्कृतिक, सामाजिक, पारस्परिक शिक्षण, पारस्परिक सहयोग, ठीक है, ये सब वाइगोत्स्की से संबंधित है। तो सही आंसर होगा बी। 26 नंबर देखिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई, सामाजिक। तो सांस्कृतिक भी शामिल है, भाषाई भी शामिल है, सामाजिक भी शामिल है। क्या नहीं शामिल है, वो जैविक, ठीक है। जैविक से इनका बहुत ज़्यादा इन्होंने इस पर एक्सप्लेन नहीं किया है। तो सही आंसर होगा जिसमें नहीं इन्होंने पहलू की उपेक्षा होती है, यानी जिस पर बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है, वो है जैविक। प्रश्न नंबर 27 देखिए, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो ऑप्शन है भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन यानी मैच्योरिटी, क्रियाकलाप। तो इनका जो सही आंसर होगा वो नहीं करेगा, वो सामाजिक अनुभव, क्योंकि ये वाइगोत्स्की से संबंधित है, ठीक है। तो इन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है। भाषा भी करेगी, मैच्योरिटी और एक्टिविटीज़ तो पियाजे के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है पियाजे के सिद्धांत में, ठीक है। तो क्रियाकलाप, अपने पर्यावरण से खोज, पर्यावरण के साथ कार्य करना बच्चों का, ये सब जीन पियाजे के अंतर्गत ही आता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं। पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, गलत। मैंने बताया वाइगोत्स्की आए तो आपके मन में सामाजिक आना चाहिए, या एक दूसरे के साथ क्या होना चाहिए, सहयोग आना चाहिए, ठीक है। परिपक्वन से गलत, अनुकरण से गलत, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, ये आंसर सही होगा, ठीक है। 29 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। संतुलन गलत, सामाजिक अन्योन क्रिया, मैंने बता ही दिया, सामाजिक अन्योन क्रिया ही लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। मानसिक स्वरूपों का समायोजन गलत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत गलत। इन सब के बारे में आपको अगर बहुत डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो सबकी सेपरेट वीडियो नीचे आपको सीटेट प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिए, आप अच्छे से इनको अपने से रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, गलत है, क्योंकि वयस्कों की भी सोच बच्चों से बेहतर हो सकती है और होती भी है। ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, गलत। मात्रात्मक रूप से भिन्न नहीं होती, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, ये आंसर सही है। जो क्वालिटी है, सोचने का जो तरीका है, वो बच्चों का वयस्कों से भिन्न होता है। तो आंसर सी सही होगा। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, तो ये गलत है, निम्न नहीं हो सकती। कभी कभी बच्चों की सोच वयस्कों से भी बेटर होती है। तो सही आंसर है कि बच्चों की सोच जो है गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है।
तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।